वेलकम बैक गाइस। जैसा कि हम ऑलरेडी टेबल डिजाइन पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एडिड है। ये उसका सेकंड पार्ट है, टेबल लेआउट, जिसको हम मास्टर क्लास करने वाले हैं, जिसमें हर एक ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप एंड पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। यू गाइस ऑलरेडी नो, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं बॉर्डर फॉर्मेट बॉर्डर पेंटर की, तो जैसे देखो ये मेरी जो टेबल है इसका जो फॉर्मेट करना चाहेंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा। जब आप बॉर्डर करेंगे इससे देखो लाइन लोगे तो ये फॉर्मेट हमारी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, ये अपने आप हाईलाइटेड हो गई है। इस तरीके से आप ये जो बॉर्डर्स भी कर सकते हैं टेबल डिजाइन में। आई होप ये आपका जो टेबल डिजाइन है हमारा, ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके सभी टूल्स जो मैंने अभी बताए हैं आपको। ठीक है, टेबल स्टाइल ऑप्शन है, टेबल स्टाइल से एंड बॉर्डर से। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, जो हमारी टेबल लेआउट दिया गया है इसके हमारे एक्चुअली क्या यूज है, क्या इसकी हमारी हेल्प होती है। तो बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। देखो टेबल की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेबल दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करके मेरे को बेसिक टूल्स दिए गए, जैसे सिलेक्ट सेल। तो कोई भी जहां भी मेरा कर्सर है वहां पे अगर मैं सिलेक्ट पे जाता हूँ, सिलेक्ट सेल करता हूँ, देखो ये ऑटोमेटिक जो है अपनी सिलेक्ट को कॉलम को सिलेक्ट कर देगा। वापिस से अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्ट पूरी कॉलम, तो पूरी कॉलम सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरा कर्सर इस वाली कॉलम में था। अगर मैं इस वाली कॉलम में रखूंगा अपना कर्सर तो ये इस वाले जो कॉलम को सिलेक्ट कर देगा। अगेन है मेरा सिलेक्ट रो। ठीक है, देखो अगर मैं यहां पर हूं और मैं सिलेक्ट रो करना चाहूंगा तो ये एक रो को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और आप चाहते हैं मेरी जो ये पूरी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी पूरी जो टेबल है आपकी एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। आई होप ये बेसिक टूल्स हैं, बेसिक ऑप्शंस है आपके ऑलरेडी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन्स है। ठीक है, तो ये व्यू ग्रिड लाइन्स कैसे वर्क करता है, कैसे मुझे इसका पता चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ, इसमें एक रो ऐड कर दी है। और मैं वापस से जाऊंगा अपने टेबल डिजाइन में, और यहाँ पे बॉर्डर जो मैंने लिए थे अब की बार मैं इसके करता हूँ नो बॉर्डर कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल, नो बॉर्डर। ठीक है, अभी इसके जो बॉर्डर नहीं रहा है, इस पे फॉर्मेटिंग भी नहीं है। फॉर्मेटिंग की अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको यहां से बहुत ही सिंपल डिजाइन दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी जब देख सकते हैं हमारा जो टेबल है बहुत सिंपल हो गया है। और मैं यहां की मैं बात कर रहा हूं, इस पे गया और यहां से नो बॉर्डर पे क्लिक किया मैंने, तो ये सभी लाइन एक्चुअली हट जाएंगी मेरी। ठीक है, और वापस से मैं इंसर्ट टैब में गया और यहां से मैं टेबल लेआउट पे गया और मैं जो हूं इसको व्यू ग्रिड लाइन करता हूं। देखो व्यू ग्रिड लाइन जो है यहां से अभी हट चुकी है। मैंने पहले क्लिक किया हुआ था तो इसमें व्यू ग्रिड लाइंस आ रही थी, अपने बॉर्डर्स को हटाने के बाद में नो बॉर्डर किया हुआ है। और अगर मैं इस पर व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो टेबल कहां से कहां तक लाइनें हैं और मेरी कितनी इसमें कॉलम या रो बची हुई है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। अभी लेके देखेंगे तो ये शो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा जो दिया गया है यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है वो है प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी अलाइनमेंट की मैं बात करूं तो इसको रो एंड कॉलम एंड टेबल के बारे में सेपरेट पे दिया गया है। आप इसको लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सेंटर लिया है और जो है इसको ओके किया है, तो थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है मेरे पास में जो नेक्स्ट है वो ड्रा इसमें दिया गया है ऑप्शंस। तो ड्रा में जो है ड्रा टेबल दिया गया है। मान के चलिएगा मेरे यहाँ पे इंग्लिश है और इस वाले मैं ब्लॉक में काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं पहले बॉर्डर लगा लेता हूँ एक्चुअली। ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने इसको और मैं टेबल डिजाइन में गया, यहाँ से मैं बॉर्डर पे गया, मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया। और अभी जो मेरे यहाँ पे मैं कहीं मेरा कर्सर है और मैं चाहता हूँ यहाँ से टेबल पे गया और टेबल पे जाने के बाद में मेरे पास टेबल लेआउट में गया और टेबल लेआउट में जाने के बाद में ड्रॉ टेबल है। मैं चाहता हूं जो इसका जो ब्लॉक है यहाँ पे इसके दो ब्लॉक हो जाए, तो मैं यहाँ से इसमें जो है ऐसे लाइन ऐड कर दूंगा तो ये मेरी जो है एक ब्लॉक उसमें ऐड हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे जो है दो ब्लॉक हो गए। यहाँ भी उसमें एंटर कर सकते हैं मार्क्स और यहाँ भी इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्या अगर हमारी जो टेबल है और एक कॉलम में कोई चीजें हैं UT1 UT2 करके जो मार्क्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वहां भी ऐड कर सकते हैं। सेम एज जैसे टेबल हमने ड्रॉ किया है इसको हम ऐसे इरेज भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इरेज पे क्लिक किया और यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे लाइन पे और ये इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं
नेक्स्ट टेबल की जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है, इसमें डिलीट सेल, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज टेबल दिया गया है। ठीक है, कैसे? सपोज दैट मैं यहाँ हूँ और इस वाले कॉलम में हूँ, मैं यहाँ से चाहता हूँ मेरी जो कॉलम है ये वाली डिलीट हो जाए, सेल्स जो है डिलीट हो जाए। यहाँ पे 56 मार्क्स है मोहित के। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं जो मेरे मोहित के इंग्लिश के मार्क्स हैं वो एक्चुअली यहाँ से रिमूव हो गए हैं, और जो ये कॉलम है देखेंगे यहाँ से एक जो इसका कॉलम कम हो गया है। वापस से मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसको, तो वापस से वो मार्क्स के 56 आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा जो कॉलम में यहाँ पे क्लिक किया हुआ है मैंने कर्सर अपना, इसके अलावा मैंने इसको डिलीट कॉलम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखेंगे आप मेरी पूरी की पूरी जो कॉलम्स है वो डिलीट हो गई है। कंट्रोल Z की हेल्प से मैं इसे वापस लेकर आ रहा हूँ शॉर्टकट कमांड से। देन इसको देखिए यहाँ पे डिलीट रो है, तो मैं डिलीट रो पे क्लिक करूंगा, देखोगे मोहित वाली जो रो है वो पूरी पूरी डिलीट हो गई है। ठीक है, जो मोहित वाली जो रो है वो पूरी पूरी डिलीट हो गई है। तो मैं इसे वापस ले आऊंगा। सेम एस अगेन है, पूरी पूरी टेबल को आप डिलीट यहाँ से कर सकते हो सिंगल। तो अभी देखेंगे आप जो है पूरी की पूरी टेबल जो है डिलीट हो गई है। इस तरीके से जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे टेबल डिलीट हुई थी तो टेबल से जुड़े जितने भी ऑप्शंस मेरे ओपन हो रहे थे वो भी सब खत्म हो गए थे। ठीक है, रिमूव हो गए थे, हाइड हो गए थे। देखिएगा कंट्रोल Z मैंने किया हुआ, मैं वापस से इस पे जो इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाने के बाद मैं टेबल लेआउट पे गया, टेबल लेआउट पे जाने के बाद मैं यहाँ से डिलीट टेबल पे गया, तो देखेंगे जितनी भी मेरे जो डिजाइन टेबल लेआउट जो थे टूल्स सभी जो हमारे यहाँ से हाइड हो गए, रिमूव हो गए हैं। कंट्रोल Z करेंगे, मेरी टेबल आ गई है। ठीक है, इंसर्ट पे गया और यहाँ पे टेबल लेआउट पे मैं जाता हूँ। ठीक है, अभी क्या कह रहा है ये कि इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं जो मेरी जो टेबल है उसमें मैं कोई भी इंसर्ट करना चाहता हूँ अपने रो या फिर कॉलम। ठीक है, तो ये देखेंगे इसके ऊपर जो है एक इंसर्ट अबव, जहां मेरा कर्सर रहेगा उसके ऊपर एक पूरी रो इसने क्रिएट कर दी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यहाँ मेरा क्लिक इंसर्ट बिलो, इसके नीचे एक जो नीचे आ जाए तो उसके नीचे एक रो उसने ऐड कर दिया है। इसके अलावा चाहते हैं कॉलम जो ऐड करना चाहते हैं तो इसके पास में देखेंगे जितनी सिलेक्टेड था उतने ही इसने जो सिलेक्ट करके जो है क्रिएट कर दिया। कंट्रोल Z में करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक किया और ये इंसर्ट लेफ्ट में कह रहा है, तो इंसर्ट लेफ्ट में देखेंगे आप तो एक कॉलम इसने क्रिएट किया है। पहले मेरा ज्यादा सिलेक्ट था तो उसने ज्यादा इंसर्ट किया था। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं चाहता हूँ इसके राइट साइड में एक कॉलम क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने टेबल्स में कॉलम्स या फिर रो ऐड कर सकते हैं एज पर योर नीड, एज पर योर प्रोजेक्ट नीड। ठीक है, इसके अलावा मैं अब फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कॉलम। ठीक है, डिलीट कॉलम हो गया। CMS यहाँ भी क्लिक किया मैंने और मैं डिलीट इस पे गया और मैंने डिलीट कॉलम किया, डिलीट हो गया। इसके अलावा मैं रो पे गया और रो पे मैंने इसको डिलीट रो कर दिया। इसके अलावा आप चाहेंगे तो से शिफ्ट और बैक स्पेस की हेल्प से भी इसको कर सकते हो डिलीट। सिलेक्ट इस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ से डिलीट रो पे किया, डिलीट हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं चाहता हूँ इसके बराबर में एक और जो है मेरी रो या फिर कॉलम ऐड हो जाए, तो वहां आप इसे जाके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहां मैंने जो है ठीक है, अभी क्या है मैं चाहता हूं इसके जो एक नीचे जो है मेरी रो क्रिएट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरी रो क्रिएट हो गई है। अभी क्या है मेरे पास में इससे आगे जो नेक्स्ट है वो मर्ज वाला है। ठीक है, मर्ज कैसे होगा हमारा आगे देखो क्या होता है कि ये जो मेरी जो टेबल है यहाँ पे जो इसके अंदर कितनी कॉलम है, 5 कॉलम है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इससे पहले एक और मैं अपनी रो क्रिएट कर लेता हूँ, तो इंसर्ट अबव। अब मेरे पास ये हाईलाइटेड है। ठीक है, सिलेक्ट मैंने कर लिया है, तो मैं इसे मर्ज करना चाहता हूँ। तो मर्ज कैसे करूंगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मर्ज हो जाएगी। अब क्या है मैं इसका जो टाइटल नाम इसका दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं दे सकता हूँ इसको टाइटल नाम रिजल्ट्स। ठीक है, स्टूडेंट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप भी कोई टाइटल दे सकते हैं। टाइटल को जो है देखो यहाँ पे अभी क्या है ये एक साइड में आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये मेरे सेंटर में आ जाए टेक्स्ट। तो सेंटर में टेक्स्ट करने के लिए आप यहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो देखो सेंटर में टेक्स्ट आपका आ गया और इस चीज को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कह रहा मेरी जो टेबल दी गई है इसको जो है मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो स्प्लिट करने के लिए मैं यहाँ से स्प्लिट सेल कर सकते हैं। तो ये देखो
स्प्लिट हो गया ये। मैं वापस इसको हेल्प करता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक किया मैंने और टेबल लेआउट पे मैं गया, तो स्प्लिट सेल करना चाहते स्प्लिट सेल हो जाएगा। देखो दो में क्रिएट हो गया, कंट्रोल जेड। अभी क्या कह रहा है इंग्लिश में, मैं यहाँ वाली सेल टेबल में कॉलम में हूँ और मैं ये चाहता है कि इसको दो में चेंज हो जाए या तीन में चेंज हो जाए, इसको स्प्लिट करना चाहते हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ कितने होने चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ मेरी जो कॉलम्स है वो 2 हो जाए और जो रो है वो एज इट इज एक ही होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे ये जो कॉलम थी जो इसके अंदर 2 ब्लॉक बन गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो हमने पहले ड्रॉ की हेल्प से किया था, यहाँ पे अभी जो है आप इसमें स्प्लिट सेल की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपने जो मार्क्स ऐड कर सकते हो, UT1 UT2 जो भी आपकी प्रैक्टिकल मार्क्स है, आपके फिजिकली जो रिटन मार्क्स है, इस तरह लिख सकते हो। सेम एस जो है इसकी मैं बात करूँ स्प्लिट टेबल, ये रोज डिवाइड कर देगा आपका। जैसे मैं क्लिक करूँ, देखो इसने जहां मेरा एक्चुअली ब्लैंक रो थी उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो है सेल को जो है अपनी कॉलम को है स्प्लिट कर सकते हो बाय रो बाय कॉलम, जो भी आपके अकॉर्डिंगली आपको प्रेफर होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं। इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑटो फिट। देखिएगा यहाँ पे जो है हमारे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विद, ठीक है। जो कि अगर मैं बात करूं इंसर्ट टैब में, जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था टेबल को, तो देखो आपके सामने ये इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया था तो ये चीजें सामने आई थी, फिक्स्ड कॉलम विद, ऑटो फिट कंटेंट एंड ऑटो फिट विंडो। वहां पे मैंने इस चीज को नहीं क्लियर किया था, बट स्टिल मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो आई होप आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा डेप्थ लेवल पे आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक टूल्स के बारे में आपको क्लियर नॉलेज हो जाए, और सो दैट कि इन फ्यूचर जब भी आप इस पे काम करेंगे तो इतना ही नहीं कि सिर्फ अपने लिए काम करो, आप सामने वाले को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, एज ए टीचिंग आप कर सकते हो, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूट में आप एज ए इंस्ट्रक्टर बन सकते हो उस चीज के, ठीक है, एज ए ट्रेनर बन सकते हो। इतना ही नहीं है। तो अभी जो मेरा जो नेक्स्ट दिया गया है टेबल लेआउट में, ऑटो फिट की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे सिलेक्ट है मेरी जो है ये टेबल, और ऑटो फिट में जो है यहाँ से ऑटो फिट टू कंटेंट है। देखेंगे ये जितना भी मैंने लिया है ये ऑटो फिट जाएगा। इसके अलावा जो भी मैं इसमें टेक्स्ट लिखूंगा, ठीक है, अभी क्या है मैं कोई टेक्स्ट इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक ऑटो फिट का मतलब समझ रहे हो आप, कि जितना भी मेरा टेक्स्ट इसके अंदर रहेगा वो उसको उतना अपने आप ही साइज को रिसाइज कर देगा, ठीक है, ऑटो फिट हो जाएगा, कंट्रोल जेड, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑटो फिट टू विंडो। अब ऑटो फिट टू विंडो क्या है, जितना भी मेरे इस डॉक्यूमेंट का साइज है वहां से लेके वहां तक सिलेक्ट कर देगा। आप देख रहे हो ये जो मेरा नेम है, और नेम से पहले स्पेस है और नेम के बाद में ये वाला स्पेस है। तो अब इसने क्या किया, इसमें मेरे पास कितनी कॉलम है, 1 2 3 4 5 मेरे कॉलम्स है, और जितना भी मेरा एक्चुअली डॉक्यूमेंट का पेज शो हो रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, उसने वहां पे इसको डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इस तरीके से आप चाहे तो ऑटो फिट रख सकते हैं या फिर ऑटो फिट टू विंडो रख सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्स कॉलम विद। यहां पे जो है आप अपना जो फिक्स कॉलम विद रख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये देखो मेरे पास में हाइट दी गई है, मेरे पास में विड्थ दी गई, ठीक है। तो हाइट कितनी है इसमें 0.41 की है। तो अगर मैं इसको कर देता हूं इसको 2.5, और यहां भी मैं इसको इतना ही कर देता हूं 0.25 और एंटर करता हूं। आप देखेंगे इसकी जो कॉलम की जो मेरी जो एक्चुअली हाइट है, इसने उसे क्या कर दिया, छोटा कर दिया, और उतने में ही इसको उसने लिख दिया है। अब चाहे मेरा कितना भी बड़ा एक्चुअली ये हो जाए, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसके अंदर अल्फाबेटिकल, ठीक है, वर्ड्स में लिख रहा हूँ, तो उसको वो नीचे की तरफ ही लेके जाएगा और आगे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि इसकी जो है फिक्स हो गई है। तो कंट्रोल जेड की हेल्प से वापस जा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कंट्रोल वाई में करता हूँ इसको तो वापस से आ जाएगा। जैसे इंग्लिश मेरा जो एक सब्जेक्ट का नाम है, मैंने यहाँ से इसका 0.25 सेंटीमीटर का साइज इसको दे दिया है कि इस कॉलम का साइज इतना ही रहना चाहिए, चाहे मैं इसके अंदर कितना भी टेक्स्ट लिखूं। तो अब इसने क्या किया, इंग्लिश के अंदर जितना भी टेक्स्ट होता है वो नीचे तक लेके चला गया, लेकिन इसने आगे को नहीं बढ़ाया है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, जब भी मैं लिख रहा था वो आगे बढ़ता जा रहा था। तो इस तरीके से आप अपनी कॉलम का जो विड्थ है, उसको हाइट है, उसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट रोज।
ठीक है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये अभी देखेंगे आप जो इसका जो विद है वो एक हो जाएगा। मैं कॉलम की मैं बात कर रहा हूं, तो अभी कॉलम पे आप अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिएगा, इसने बिल्कुल एडजस्ट कर दिया है इसको कि जहां जहां जितना होना चाहिए इसका स्पेस उतना ही इसको करना चाहिए, तो उसने इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और डिस्ट्रीब्यूट रो को आप इसे ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आपकी टेबल पे रिजल्ट आपका ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। कंट्रोल जेड में कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से जो मेरी ब्लैंक एक्चुअली ये रो दी गई है, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट रो। ठीक है, अभी जो मेरे पास में ये जो लाइन है, मैं इसको ब्लैंक जो है इसको भी डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट से लेफ्ट, ठीक है, डिलीट। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑल सेलेक्ट टेबल को, देन मैं इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे इसने जो है ऑलरेडी उसके साइज के अकॉर्डिंगली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम एंड डिस्ट्रीब्यूट रो। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो अलाइनमेंट है। अगर मैं अलाइनमेंट की मैं बात करूँ तो देखो मेरे पास कितने सारे अलाइनमेंट दिए गए हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, अगेन लेफ्ट। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट आपको दिए गए, जो भी आपको अच्छा अलाइनमेंट लगता है, डायरेक्शन लगता है, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मुझे ये ठीक लग रहा है, मैं इसे इसी रहने देता हूँ। ठीक है, सेम एज जो है मेरा टेक्स्ट डायरेक्शन है, नेक्स्ट जो दिया गया है वो टेक्स्ट डायरेक्शन दिया गया है कि जो अपने टेक्स्ट को टिल्ट करना चाहते हैं, जो टेबल आपके पास में है, या फिर उसे हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली आप उसको रखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड की हेल्प से लाता हूं, उसको वापस कर देता हूं जैसे पहले था। ठीक है, पहले हमारे पास ये टेबल कुछ इस तरह से था, तो ये वापस से मैंने इसको सेम कर लिया है। अभी जो नेक्स्ट हमारा जो है सेल्स मार्जिन का, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए कि मार्जिन क्या होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो नेम है, नेम से पहले का जो स्पेस है, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो नेम से जो पहले का जो स्पेस है, वो स्पेस मेरा जो मार्जिन है वो इससे पहले नहीं जाएगा। ठीक है, माउस से जब भी आप इस पे लिखेंगे कॉलम, तो इससे पहले का जो ये स्पेस एरिया देख रहे हो आप, वो नहीं लिखेगा। सेम है, जो बाद में आप इसे इस पे लिखते जाएंगे तो एक जो साइज रहेगा वो देखो, या इसको मेंटेन, गैप को मेंटेन करके रखता है, तो ये हमारा मार्जिन होता है। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं सेल मार्जिन पे गया। यहाँ पे देखो टॉप और बॉटम में तो उसने 0 दिया हुआ है, लेकिन मैं लेफ्ट और राइट की मैं बात करूँ तो 0.19 का दिया हुआ है मार्जिन। अगर मैं इसको 0.19 की जगह पे 0.25 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो मेरा मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, पहले के अपेक्षा जो साइज है वो बढ़ गया है। ठीक है, सेम एस अगर मैं वापस से इसे जाके सेल्स मार्जिन, मैंने इसको टेबल को सिलेक्ट किया, सेल्स मार्जिन पे मैं गया और यहां से मैंने इसको जो है 1.5 में कर देता हूं, 1.5 मैंने इसको किया और इसको ओके कर दिया है। तो आप देखेंगे जो मेरा मार्जिन था वो पहले की अपेक्षा भी कम हो गया है। ठीक है, और जो टेबल मेरी जो है एक्चुअली ये ऑटो फिट टू विंडो है, मैं इसको चाहूं तो यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट पर रख दिया है मैंने इसको, तो आप देखेंगे तो अब यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी से समझ आएगा। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं। तो ये जो मार्जिन है ये आई थिंक आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि मार्जिन हमारा एक्चुअली क्या होता है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जो कि है हमारा डेटा ऑप्शंस एक्चुअली, जिसके अंदर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉर्ट, A to Z, रिपीट, हेडर एंड रोज, कन्वर्ट टू टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। तो ठीक है, सबसे पहले हम सॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने जो इसको कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी क्या मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे जो क्लिक किया हुआ है, मैं करता हूँ इस पे जाऊँगा, वापसी टेबल लेआउट पे जाऊँगा, सॉर्ट पे क्लिक करूँगा। तो सॉर्ट पे क्लिक करने के लिए देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है कॉलम 2 मैंने सिलेक्ट किया और नंबर पे ऑलरेडी जो सिलेक्ट हो चुका है और मैं ओके करता हूँ।
तो ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले कर रहा हूँ, देखिएगा। तो अभी क्या है, देखो पहले सबसे छोटी जो वैल्यू थी 56 थी, उसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर 58 है, देन उसके बाद 85 है और 85 है। ठीक उसी तरीके से जो है इसने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया है, जो कि हमने ये सॉर्ट फिल्टर वाला जो है आपको होम टैब की वीडियो में यहाँ बताया था। आप देखेंगे पैराग्राफ में, यहाँ पे A to Z का सेम यही जो है ऑप्शन दिया गया है। तो आपने पहली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो भी आपके लिए यूजफुल रहेगी इसमें। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरा जो है टेबल लेआउट में नेक्स्ट मेरा जो ऑप्शंस है वो है रिपीट हेडर एंड रोज। ठीक है, इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट है वो कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, तो मैं रिपीट हेडर एंड रो को बाद में करता हूँ, पहले कन्वर्ट टेक्स्ट को कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्चुअली इस पे क्लिक किया है और सिलेक्ट हो गया ये पूरी टेबल, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक किया, जब मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह का ऑप्शन होगा, तो मैं इसको ओके करूंगा, तो आप देखेंगे जो मेरी टेबल है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ये प्लेन टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है, उसे वापस कैसे ला सकते हैं, वापस से हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इंसर्ट पे टैब जाने के बाद में टेबल ऑप्शंस में हम क्लिक करेंगे और देन इसके बाद में देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन है मेरा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो वापस से देखो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन शो होगा, तो ओके करेंगे तो ये टेबल में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो टेबल है मेरी ये ऑटो फिट टू विंडो है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा, मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो जो है इसका ऑटो फिट बिहेवियर जो है मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा ऑटो फिट टू कंटेंट में, तो ये देखेगा अपनी नॉर्मल हो गई है। ठीक है, तो अभी मेरे इस तरीके से मैंने सॉर्ट कर लिया है, रिपीट हेडर रोज कर लिया है, देन है ये कन्वर्ट टेक्स्ट कर लिया है, फॉर्मूला। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मूला बार पे जाता हूँ। मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे क्लिक है मेरा, तो फॉर्मूला जाने के लिए पहले मैं एक रो राइट हैंड साइड में कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं रो एंड कॉलम्स ऑप्शंस में गया, यहाँ से मैंने एक जो है रो को इंसर्ट कर लिया। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, मैं टोटल करना चाहता हूँ, टोटल कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास में सचिन नाम का स्टूडेंट है, इसके जो 4 सब्जेक्ट के नंबर मुझे दिए गए तो इनका टोटल मुझे करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से FX पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करते ही जो इसका ऑटोमेटिक से जो है फॉर्मूला इसने ले लिया है। मैं सिर्फ ओके करूंगा तो आप देखेंगे इसका सम मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, सेम एस मैं नीचे कॉलम पे आया और मैंने जो वापस से इसको जो है मैनुअली अब की बार मैं ऐड करूंगा, तो देखेंगे मैंने इसको बैक स्पेस के द्वारा हटा दिया है। अभी इक्वल मैं प्रेस कर रहा हूं, तो मेरे जो है बैंक की जो 85 नंबर है, 85 प्लस इंग्लिश में जो है वो 35 नंबर है, अगेन प्लस का यूज कर रहा हूं मैं। मैथ्स की मैं बात करूं तो 56 नंबर है, शिफ्ट के साथ प्लस का मैंने यूज किया। तो नेक्स्ट है मेरा क्या है, 45। इस तरीके से मैंने मैनुअल नंबर दिए हैं, तो मैं ऐसे ओके करूंगा तो आप देखेंगे इसका भी इसने सम कर लिया है। तो मैं जो नीचे मेरे 2 कॉलम बची मैं उनका भी सम कर लेता हूँ। मैंने FX पे क्लिक किया, ये सब अबव कह रहा है, अबव का नहीं करना है मुझे लेफ्ट करना है, क्योंकि जो मेरे जो स्टूडेंट के नंबर है वो लेफ्ट हैंड में LEFT मैंने लेफ्ट किया यहाँ पे और ओके किया, देखो सम हो गया। अगेन मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। तो आप भी टेबल में अगर आप अपने जो एडिशन चाहते हैं, कुछ फॉर्मूला ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप भी ऐड कर सकते हैं MS वर्ड में टेबल क्रिएट करने के बाद में अपना फंक्शन। ठीक है, ये देखिएगा इसका आ गया है। अभी क्या कह रहा है, मेरे पास में ये सभी चीजें हो चुकी हैं। ये एक रिपीट हेडर एंड रोज का जो मेरा ऑप्शन है, इसी कैसे करना है। तो इसको करने के लिए पहले मैं डेटा जो क्रिएट कर लेता हूँ। जो मेरा जो पेज है एक्चुअली MS वर्ड का, वो काफी बड़ा है, आप देखेंगे। तो जब तक ये फुल नहीं होगा, जब तक वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले अपने डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे क्लिक किया, टैब किया मैंने, Ctrl+V मैंने कर दिया। वापिस से मैंने इसको सारे को सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C किया इसको, और यहाँ पे क्लिक करके टैब प्रेस करते हुए मैंने इसको Ctrl+V किया। सेम एस मैं क्या करता हूँ, अब की बार सारा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C कॉपी किया, अगेन टैब से मैंने न्यू टेबल क्रिएट किया, इसमें एक न्यू रो और यहाँ पे Ctrl+V किया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मैं इसको दोबारा से डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं टैब प्रेस करते हुए एक न्यू रो क्रिएट कर ली एंड Ctrl+V। तो इस तरीके से अभी देखेंगे, अभी मैं एक ही पेज पे हूँ, सेकंड पेज पे मैं थोड़ा सा डेटा मेरा आ गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा जो है यहाँ पे जो ये हेडर रो है वो एक ही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके थोड़ा डिफरेंस कर देता हूँ इससे। तो हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे कलर है ग्रीन कलर का मैंने ले लिया है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड कलर लेना चाहेंगे तो इस तरीके से कोई बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं इसका। ठीक है,
तो यहाँ मैंने ले लिया है। अभी क्या है, जो मेरा हेडर रो का काम है, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को, अपने असाइनमेंट को बना रहा हूँ और मैं उसको प्रिंट भी करना चाहता हूँ डेफिनेटली, तो प्रिंट करने के लिए मैं देखूंगा, मैंने कंट्रोल पी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये जो फर्स्ट मेरा पेज है उस पर तो अपना हेडर रो को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकंड पेज की बात करूं तो सेकंड पेज पे ये हमारा जो है हेडर रो जो है वो नहीं शो कर रहा है। भाई मयंक के जो है 85 नंबर है वो कौन सी सब्जेक्ट में है, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, ये जो ऑप्शन दिया गया रिपीट हेडर एंड रो, ताकि वो सभी पेजेस पे तो ठीक उसी तरीके से मैंने जो है अपने 2 पेज पे अपने इस टेबल को डेटा कन्वर्ट कर लिया है। मैं चाहता हूँ मेरे जो ये हेडर है वो रिपीट हो जाए एक्चुअली इस रो का। तो मैं टेबल डिजाइन पे गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, मैं टेबल डिजाइन पे टेबल लेआउट पे गया और रिपीट हेडर रो पे मैंने क्लिक किया। तो आप अभी देखेंगे जो मेरा जो सेकंड पेज पे जो मेरे टेबल है एक्चुअली जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो ये उस पे भी हेडर रो में रिपीट हो जाएगा। अब आप कंट्रोल पी करके देखेंगे, इसको प्रिंट प्रीव्यू पे जाके देखेंगे तो फर्स्ट पेज पे तो आ ही रहा है, साथ के साथ सेकंड पेज पे भी शो हो रहा है। देखो ये रो ऊपर भी आ रहा है और ये रो यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने डेटा पे रिपीट हेडर एंड रो लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं होम टैब में, इंसर्ट टैब में टेबल की, तो टेबल से जुड़े जितने भी हमारे एक्चुअली ऑप्शंस थे वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपको भी ये चीजें अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अगर इंसर्ट टैब की मैं बात करूं तो आई होप जो इंसर्ट टैब के जितने भी बेसिकली टूल्स हमारे सेक्शंस दिए गए थे, उनके अंदर ऑप्शंस दिए गए थे, वो सभी हमारे पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी लगता है तो चीज़ें जानने के लिए मैं तो यही कहूँगा आपसे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके नॉलेज में आएगा, उतना ही ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा डीप लेवल पे अगर नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो फिर वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिएगा, थर्ड टाइम प्ले कीजिएगा। एक टाइम ऐसा आएगा आप भी इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। कोई डाउट है, कोई कंसर्न है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं। मेरा नंबर भी इसमें मैंने वीडियो में ऐड कर दिया, आप मुझे नंबर बाय व्हाट्सएप बाय कॉल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।